Investment is the most unstable component of total spending, or it is more volatile than GDP. बहुत सारी जो फ्लक्चुएशंस आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में आती हैं, दे आर मोस्टली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। और ये जो वोलेटिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। देयर आर वेरिइंग लेवल्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जो फ्यूचर की बिजनेस कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। कैपिटल कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल। आप एक प्लांट जब एक दफ़ा लगा लेते हैं तो फिर बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक बिल्डिंग आपने बना ली है तो फिर 10 साल 15 साल या 20 साल उसको चेंज नहीं करना पड़ता। तो कैपिटल गुड्स क्योंकि ड्यूरेबल हैं, तो स्पेंडिंग कैन बी पोस्टपोन्ड और नॉट। तो आप फर्दर स्पेंडिंग आपकी पोस्ट, आप जब एक दफ़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई चीज़ बना लेंगे, तो उसके ऊपर बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा। प्लांट आपने लगा लिया है तो फिर आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैन बी पोस्टपोन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप के पास पुराना है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपकी ये ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर पुराना कैपिटल है तो उसको आप रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज पुराने के साथ काम चलाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी वजह ये है कि आप जो एक दफ़ा इन्वेस्ट किसी चीज़ पे कर लेते हैं, प्लांट पे, बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे, तो काफ़ी टाइम के लिए आपको एक वो कुशन मिल जाता है, आपको टाइम मिल जाता है। इंस्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया उसके। एक तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कैपिटल, वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, इरेगुलरिटी ऑफ इनोवेशन। तो जो नए प्रोडक्ट्स, नए मेथड्स की डेवलपमेंट है, वो कोई एक सेट पैटर्न के साथ नहीं आती। उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है इनोवेशंस का। तो न्यू प्रोडक्ट्स स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट वेव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अगर नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो इससे क्या होगा, इट दे विल स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट। और इससे क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग की तरफ जाएंगे, ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो इनोवेशन जैसे जैसे उनका कोई पैटर्न नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरह से फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी वो उसी हिसाब से बिहेव करती है। वेरिएबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स में चेंजेस हैं, दे अफेक्ट बोथ इंसेंटिव एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट। और आपको पता है इंसेंटिव्स भी अफेक्ट होते हैं और एबिलिटी टू इन्वेस्ट भी अफेक्ट होगी, क्योंकि प्रॉफिट्स वेरी करते हैं एंड दे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर।
मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट है चेंज इन स्पेंडिंग। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बहुत तरह की हो सकती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी है, प्राइवेट स्पेंडिंग कंजम्पशन भी है। बट ए चेंज इन स्पेंडिंग, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट changes real GDP more than the initial change in spending। आपको पता है जो जीडीपी है उसमें स्पेंडिंग भी एक कंपोनेंट है। तो अगर स्पेंडिंग में चेंज आती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से जो जीडीपी में चेंज आती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग। चेंज इन स्पेंडिंग ripples through the economy to generate even larger changes in real GDP। स्पेंडिंग में थोड़ी चेंज आएंगी लेकिन आपका जो जीडीपी है उसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? मोर स्पेंडिंग विल रिजल्ट इन ए हायर जीडीपी, लेस स्पेंडिंग विल रिजल्ट इन ए लोअर जीडीपी। इसका मतलब क्या है? जीडीपी और स्पेंडिंग के दरमियान पॉजिटिव लिंक है। लेकिन अगर स्पेंडिंग में 5% चेंज आई है तो जीडीपी में 5% से ज़्यादा चेंज आएगी। ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर हम कैसे फाइंड करते हैं? चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। आपने अगर चेंज इन रियल जीडीपी फाइंड करना हो तो मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग आप फाइंड कर लेंगे, तो आपको मल्टीप्लायर की अमाउंट मिल जाएगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता क्या है कि चेंज इन ए कंपोनेंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग लीड्स टू ए लार्जर चेंज इन जीडीपी। मैंने आपको बताया स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हो या प्राइवेट कंजम्पशन हो, इनमें थोड़ी भी चेंज आएगी तो लेकिन जीडीपी में ज़्यादा चेंज आएगी। मसलन इन्वेस्टमेंट 5% बढ़ती है, बाकियों में कोई चीज़ चेंज नहीं आती, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में और प्राइवेट कंजम्पशन में और नेट एक्सपोर्ट्स में। लेकिन जीडीपी 5% से ज़्यादा बढ़ेगा। आगे हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। मल्टीप्लायर डिटरमिन्स हाउ मच लार्जर दैट चेंज विल बी। मल्टीप्लायर से हमें ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट में या कंजम्पशन में या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अगर इतनी चेंज आई है तो जीडीपी में कितनी चेंज आएगी। इसको हम एक एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं कि फर्ज करें आपकी इन्वेस्टमेंट 30 बिलियन आप ज़्यादा करते हैं और आपका जीडीपी 90 बिलियन डॉलर हो जाता है। तो इसका मतलब है बाकी चेंजेस नहीं आई। इन्वेस्टमेंट 30 बिलियन आपने सिर्फ ज़्यादा की है, आपकी गवर्नमेंट कंजम्पशन और प्राइवेट कंजम्पशन दे रिमेन सेम, but your GDP becomes $90 billion after the year। तो मल्टीप्लायर की अमाउंट या वैल्यू कितनी होगी? जीडीपी डिवाइडेड बाय द चेंज इन स्पेंडिंग। इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग वो 30 है, तो मल्टीप्लायर विल बी 3। इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट बीइंग सो वोलेटाइल। तो आम तौर पे जो इनिशियल स्पेंडिंग है या इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग है, हम ज़्यादातर उसको इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादातर लिंक करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल है। जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें इतनी वोलेटिलिटी नहीं है, लोगों का एक सेट पैटर्न है टू कंज्यूम थिंग्स। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप देखें, लोग इन्वेस्ट करते हैं नहीं भी करते, लेकिन जो प्राइवेट कंजम्पशन है उन्होंने कंज्यूम करना है। थोड़ा करें ज़्यादा करें कोई इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट वॉलेटाइल। बट चेंजेस इन कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट परचेजेस आर आल्सो सब्जेक्ट टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे मैंने ऊपर कहा है कि नेट एक्सपोर्ट्स में भी चेंजेस आए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस आए या प्राइवेट कंजम्पशन में भी आए, तो फिर भी मल्टीप्लायर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट हम अगर करना चाहें।
तो फर्ज करें इन्वेस्टमेंट आप $5 बिलियन की करते हैं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 बिलियन। $5, $5 बिलियन क्या लें या $5 क्या लें, कोई मसला नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन करते हैं, उसकी वजह से एन इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑफ 5 बिलियन will create an equal 5 billion of new income in round 1। आप देख रहे हैं कि 5 बिलियन आपने इन्वेस्ट किया है तो इनकम कितनी चेंज होगी, देर आर चांसेस दैट इनकम विल चेंज बाई 5 बिलियन एज वेल। तो आपकी इनकम 5 बिलियन चेंज हो जाती है। ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। 5 बिलियन आपने इन्वेस्ट किया है तो आपकी इनकम में जो चेंज आएगी इट विल बी इक्वल टू $5 बिलियन। अब अगर हम ये अज्यूम करते हैं इनकम में $5 बिलियन की चेंज आई है ना, तो और यही आपको पता है जीडीपी, आपको पता है वो उसमें इन्वेस्टमेंट में 5 बिलियन की चेंज आई, तो फर्स्ट राउंड में आपका जीडीपी 5 बिलियन, इनकम इनकम का मतलब भी जीडीपी होता है, तो 5 बिलियन इंक्रीज होगा, चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू 5 बिलियन। अब उसमें से एमपीसी और एमपीएस अगर हम अज्यूम करते हैं एमपीसी ऑफ 0.75, तो 5 बिलियन का 0.75 यानी 75%, 5 बिलियन का कितना होगा, वो है 3.75। तो चेंज इन कंजम्पशन विल बी इक्वल टू 3.75। 5 बिलियन इनकम बढ़ेगी, उसमें से 3.75 बिलियन कंज्यूम हो जाएगी, लोग उसको कंज्यूम कर देंगे। वो कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेट कंजम्पशन में या गवर्नमेंट कंजम्पशन। तो 5 बिलियन जो इनकम बढ़ेगी उसमें से 3.75 बिलियन कंज्यूम हो जाएंगे। सेव कितने होंगे, 1.25, क्योंकि एमपीसी अगर 0.75 है तो एमपीएस कितनी होगी, 0.25। 0.25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 1.25 आता है। अब जो कंजम्पशन है, ये आप 5 में से 3.75 बिलियन आपने कंज्यूम कर दिए हैं, तो वो किधर गए हैं, वो दूसरों के पास गए हैं। आपके या किसी भी जिन्होंने 5 बिलियन या नेशनल इकोनॉमी में अगर 5 बिलियन ऐड हुए हैं तो 3.75 कंज्यूम भी तो हुए हैं, और जो कंज्यूम हुए हैं वो दूसरे लोगों के पास चले गए हैं। तो राउंड सेकंड की अगर हम बात करें तो चेंज इन इनकम 3.75, ये जो ऊपर कंज्यूम हुए हैं वो दूसरे लोगों के पास चले गए हैं, ये उनकी इनकम में शामिल हो गए। आपने अगर ₹5 में से 3.75 खर्चे हैं तो आपकी इनकम तो 3.75 कम हुई है, लेकिन वो किसके पास चले गए हैं, वो दूसरे बंदे के पास। अब दूसरा बंदा इसको क्या करेगा, वो फिर उसी हिसाब से, उसकी एमपीसी कितनी है, 0.75, तो 2.81 वो कंज्यूम करेगा, 0.94 वो सेव कर लेगा। ये जो 2.81 है, ये तीसरे राउंड में चले जाएंगे लोगों के पास, वो इसको कंज्यूम करेंगे, उसमें से 2.11 और ये सेव कर लेंगे। 2.11 फोर्थ राउंड में चले जाएंगे, उसमें से 1.58 कंज्यूम होंगे, बाकी ये सेव हो जाएंगे। 1.58 वो फिफ्थ राउंड में कंज्यूम होंगे, तो यानी इन्वेस्ट होंगे, और उसमें से ये कंज्यूम हो जाएंगे और 0.39 सेव हो जाएंगे। और इन सब राउंड्स को आप अगर बाकी राउंड्स की अभी अगर हम ऑल अदर राउंड्स, तो 4.75 बनते हैं, 3.56 कंजम्पशन में चेंजेस आएंगी और सेविंग में 1.19 की आएंगी। तो बाकी राउंड जितने भी आगे आते हैं इन सब को आप ऐड करें तो ये टोटल बनता है 20 बिलियन। कंजम्पशन में जो चेंज है वो 15 बिलियन की है, और सेविंग में जो चेंजेस हैं वो 5 बिलियन की हैं।
तो आप देखें इन्वेस्टमेंट में सिर्फ हमने चेंज की थी 5 बिलियन की, लेकिन इनकम में कितनी चेंज आई है, वो है 20 बिलियन की। तो आपका मल्टीप्लायर कितना है, वो 4 के बराबर है। ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसको हम ग्राफ की शक्ल में भी ये देखें, जितने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड और ऑल अदर राउंड्स, तो इनको आप ये देखें, ये 20 पे चला गया क्यूमुलेटिव इनकम, जीडीपी, और इस साइड पे हम हमारे राउंड्स हैं। तो ये मल्टीप्लायर कितना है, 20 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 के बराबर है। मल्टीप्लायर को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटीज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लायर और एमपीसी आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो वो क्या होगा, अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो इससे क्या है, देयर विल बी लार्जर इंक्रीज इन स्पेंडिंग। अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो सेविंग कम होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी। तो एम लार्जर एमपीसी रिजल्ट्स इन लार्जर इंक्रीज इन स्पेंडिंग। और इससे क्या होगा, एमपीसी ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर ज्यादा होगी तो एमपीसी जो मल्टीप्लायर है वो कम होगा। मल्टीप्लायर एंड एमपीएस और इनवर्सली रिलेटेड। एमपीसी और मल्टीप्लायर डायरेक्टली रिलेटेड है, और एमपीएस और मल्टीप्लायर दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर एमपीएस ज्यादा होगा तो देयर विल बी ए स्मॉलर इंक्रीज इन स्पेंडिंग। तो ये बिल्कुल सही है। अब एमपीएस ज्यादा होगा तो स्पेंडिंग कम होगी, एमपीसी ज्यादा होगा तो सेविंग कम होगी, और एमपीसी ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। इनिशियल चेंजेस इन स्पेंडिंग आप देख सकते हैं। तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और मल्टीप्लायर अगर हम एमपीएस के साथ देखें तो 1/एमपीएस। तो आप देखिए ये 1 - एमपीसी, तो एमपीसी अगर ज्यादा होगा तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो थोड़ी आएगी, और थोड़ी को एक पे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। एमपीसी एमपीसी कम होगा तो एमपीएस ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। लेकिन असल में जो एक्चुअल मल्टीप्लायर है उसका इफेक्ट इस एज सच नहीं होता जिस तरह से यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो एक्चुअल मल्टीप्लायर इज लोअर देन द मॉडल अज्यूम। तो जो एक्चुअल मल्टीप्लायर है वो आमतौर पे कम होता है एज कंपेयर टू जो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं या जो हम कैलकुलेट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि शायद लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर देंगे या इंपोर्ट करेंगे, तो उसका जीडीपी के ऊपर असर हमें नजर नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से लोग इनकम टैक्स भी पे करते हैं, उसकी वजह से भी जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो एक्चुअल से कम होगा। इन्फ्लेशन की वजह से भी जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो कम नजर आएगा। तो मल्टीप्लायर जीरो भी हो सकता है, मल्टीप्लायर में भी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्कल को स्क्वेयर करें तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मल्टीप्लायर के हिसाब से हम इसको भी देख सकते हैं। तो अगर फर्ज करें ह्यूमरस स्मॉल टाउन एग्जांपल, आप मल्टीप्लायर आपकी बुक में है, आप वहां से इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मसलन 1 पर्सन इन टाउन डिसाइड्स नॉट टू बाई ए प्रोडक्ट, तो इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट ए रिपल इफेक्ट ऑफ पीपल नॉट स्पेंडिंग following the first decision, and ultimately the entire town experiences an economic downturn. अगर एक डिसाइड करता है स्पेंड ना करने का, दूसरे उसको फॉलो करते हैं, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली पूरे का पूरा जो शहर है वो बिल्कुल वो इकोनॉमिक डाउन टर्न की तरफ चला जाएगा। इकॉनमी, उस शहर की इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी, लोगों की कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से
पूरे शहर की जो इकॉनमी है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये हमारा